निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। यस्टरडे मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाया गाइस, कुछ प्रॉब्लम थे, बाहर कुछ काम था, तो मैंने ट्विटर पे अपडेट किया था। आप लोगों ने जिसने भी मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया गाइस, ट्विटर पे ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं आज डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मुझे आप लोग टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं उस पर इस कुछ भी अपडेट मैं देता रहूँगा तो आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में। तो देखिए, ये निफ्टी का डेली का चार्ट है। आज लास्ट के दिन पे, कल के दिन पे देखिए, ये जो कैंडल बनाई वो एकदम देखिए इनगल्फिंग कैंडल थी, ठीक है। ये आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक आप ट्रेंड पकड़ सकते हो। बायर्स ने किया क्या, सेलर्स ने किया क्या, इसके ऊपर प्राइस ओपन हुआ था और पूरा ही इनगल्फ कर दिया। और आज के दिन पे उसके थोड़ा अपोजिट मगर उसी डायरेक्शन पे काम किया, इसलिए कि इतना नीचे प्राइस लास्ट के दिन पे क्लोजिंग हुआ था, मगर आज के दिन पे ओपनिंग देखिए कहाँ पे इतना दूर बढ़िया। तो यहाँ पे जो बायर्स की ताकत थे, वो ताकत की वजह से प्राइस में इतने दूर गए, मगर सेलर्स की ताकत बहुत ही ज़्यादा है गाइस, ऊपर के लेवल से। तो इसी सेलर के प्रेशर के वजह से प्राइस के ऊपर कोशिश भी किया था, मगर इस लेवल के नीचे गिर गए, ठीक है। तो कल अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो इस लेवल, ये जो आज के हाई है 17,857, तो इस 57.55 एनीवेज तो हम लोग 17,860 ही पकड़ेंगे। तो इसके ऊपर अगर कल प्राइस जाते हैं और तो इसमें एक उछाल आने का चांसेस है, अदरवाइज इट कैन हैव टुवर्ड्स डाउन साइड। बिकॉज गाइस देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने कैंडल देखी है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अभी आ जाता है थोड़ा छोटे टाइम पे, लाइक 60 मिनट्स पे हम लोगों को क्या देख रहे हैं गाइस। वी कैन ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन ऑन हियर, राइट। एक ट्रेंड लाइन अगर ऐसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, देखिए ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ओके। और या तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। तो देखिए इसके ड्रॉ हम लोगों ने जो किया, ये सभी स्टेटस वगैरह बाहर गए, मगर यहाँ से ही प्राइस के नीचे आया। तो मैं जो कह रहा था, आज की जो हाई है उसके ऊपर अगर प्राइस आ जाएंगे, मतलब क्या है, इस पर ब्रेकआउट आना होगा। उसको तो ब्रेकआउट आएंगे तो प्राइस ऊपर चले जाएंगे। 7 तारीख है, मैं देख लिया, 10 तारीख को बंद हो गए इसी वजह से। एनीवेज, तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आएंगे तो प्राइस ऊपर जा सकता है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये जो डेली के चार्ट पर हाई है वो ही नहीं, देखिए ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे दिखेंगे, जो जिसका ब्रेकआउट देखना हम लोगों को पड़ सकता है अगर ये ऊपर जाते हैं तो, ओके। तो फिलहाल ये कहाँ से गिर रहे हैं वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। देखिए गाइस, यहाँ पे जो फाइटिंग हुआ था, ये जो कैंडल बनी थी, तो इसका रिएक्शन यहाँ पे आया, ठीक है। ये एक सेलिंग जोन है, या डेफिनेटली आप लोग स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन इसको कह सकते हो। दिस इज इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। तो ये सप्लाई जोन की वजह से जैसी प्राइस इसके अंदर है, प्राइस नीचे वापस एक बार 2 बार कोशिश किया, बहुत बड़ी फॉल हो गई, ठीक है। अभी फिर से ऊपर पे कोशिश किया, मगर प्राइस यहाँ पे रुक गए हैं। इसके मतलब है गाइस, या तो अच्छी खासी फॉल आ सकते हैं, या तो सेलर बायर की जो ताकत है वो यहाँ पे सस्टेन हो गए, ओके। तो ये जो सप्लाई एरिया है गाइस, आप लोग मेरे हिसाब से आप लोग मार्क कर सकते हो गाइस, ठीक है। ये जो सप्लाई एरिया है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक आउट प्रेजेंट कंडीशन। ऑल्दो एक बार टेस्ट हो चुके हैं, देखिए आप लोग देख सकते हो। और अगर हम लोग पूरा ही सप्लाई एरिया पकड़ सकते हैं, लाइक दिस, इसको पूरा ही सप्लाई एरिया पकड़ सकता है, तो देखिए एक बार गए, इसको टेस्ट किया, वापस नीचे, दोबारा गया, टेस्ट किया, अभी नीचे आ ही गया। इस लेवल के, इसके जो लो है, इस लेवल के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। तो थर्ड टाइम अगर जाएंगे तो पहली बात है इसको टेस्ट करेंगे, और दूसरी बात है ये ट्रेंड लाइन को तोड़ेंगे। और टेस्ट का फंडा क्या है, इस टेस्ट का फंडा क्यों है गाइस,
यहाँ से जब सेलिंग ऑर्डर हुई है, देखिए कितना शार्प फॉल हुआ, ठीक है। तो उसके बाद प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर फॉल, फिर यहाँ पे जो फॉल हुआ था उसके बाद ना यहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर रह जाते हैं। वही पेंडिंग ऑर्डर की वजह से जब भी प्राइस ऊपर आता है वो पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। आप लोग ऐसे ऐसे इस चीज को देखिए तो आपको समझने में आसानी होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे वो पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा प्राइस नीचे आ गया। उसके बाद अगेन अगर फिर से जाएंगे ना, फिर से पेंडिंग ऑर्डर जो भी बचे हुए पेंडिंग ऑर्डर होंगे वो भी एग्जीक्यूट होने के बाद आएंगे। तो यहाँ पे इसको ऊपर जाना है तो ये ऐसे ही ट्रेड लाइन पकड़ के नीचे आएंगे, और जब वो सभी ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर खत्म हो जाएंगे तब बायर्स के ताकत आ जाएंगे। जो भी सेलर्स के ताकत है सेल करते जाएंगे और बायर्स उसको खरीदते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली सेलर खत्म होता जाएंगे, बायर्स बढ़ते जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे जब भी प्राइस ऐसे खत्म होते होते मान लीजिए सेलर की ताकत नीचे दिख गए है और सभी सेलिंग ऑर्डर बायर्स ने खरीद लिया, तो खरीदने के बाद तो प्राइस को ऊपर ही जाना है क्या नहीं गाइस। तो जब भी इस पे मान लीजिए ये एक बार टेस्ट हो चुकी है, दो बार टेस्ट हो चुके हैं, मतलब क्या है, इस एरिया पे जो भी सेलर्स है वो सेलर्स की ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं और ये प्राइस नीचे फिर टेस्ट करने के लिए आ गया, मतलब ये सभी ऑर्डर बायर्स ने खरीद लिया और इस पे फिर से दोबारा एंट्री बना दी ऊपर के साइड पे। दो बार आ गया, अभी क्या करेंगे प्राइस, अभी आएंगे ये थर्ड टाइम के लिए आएंगे। थर्ड जनरली आप लोगों को पता है कि एक ट्रेल लाइन को या रेजिस्टेंस लाइन या सपोर्ट लाइन को अगर बार बार हिट करते हैं तो उसका चांसेस बढ़ जाते हैं उसी लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होंगे तो ऊपर जाएंगे, ब्रेकडाउन होंगे तो नीचे आएंगे। तो यही कंसेप्ट है, इसलिए बार बार जब ये आएंगे, एक बार टच हो गया, दो बार टच हो गया मगर नीचे आ रहा है, मतलब क्या है, जो भी पेंडिंग ऑर्डर वगैरह है वो एग्जीक्यूट होने के बाद प्राइस का मोमेंटम हम लोगों को नीचे दिख रहे हैं, ठीक है। तो अभी के हिसाब से क्या होगा, अभी के हिसाब से अगर ये जो भी पेंडिंग ऑर्डर बड़े हुए हैं वो एग्जीक्यूट होंगे और फिर से टच करने के लिए आएंगे, या तो सेलर खत्म हो जाएंगे फिर बायर्स ऊपर खरीद के लेके जाएंगे, या तो बहुत सारा सेलर्स के जो भी पेंडिंग ऑर्डर मान लीजिए कि इस लेवल के बाद और भी कुछ नया पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो प्राइस नीचे चला जाएगा, और नए अगर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो प्राइस नीचे नहीं जा सकता है, ठीक है। इसलिए कि ऑलरेडी देखिए ये ऑलरेडी एक फॉल दिखा चुके हैं, उसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, तो नया कुछ सेलिंग ऑर्डर अगर आएंगे तो ही यहाँ पे कुछ हम लोगों को दिख सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू दैट जो एक बार टच हो गया, दो बार टच हो गया, तो इसके मतलब है यहाँ पे सेलर्स की ताकत कम हो रही है, और ये पता चलेंगे हम लोगों को ऑप्शन जिनकी डेटा से कुछ पता चल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ये सिनेरियो बन चुके हैं कि ऊपर अगर इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट आती है तो मतलब है यहाँ पे जो भी सेलर थे उसके ताकत खत्म और अभी प्राइस जाना शुरू, ठीक है। तो आप लोगों को प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से मैं लेवल बताना चाहूंगा इसकी हाई के ऊपर, जो कि 17,856 है। आप लोग 60 पकड़ के चलिए गाइस, 17,860 इसके ऊपर अगर प्राइस आते हैं, इसके ऊपर आते हैं एंड कंफर्म करते हैं, आते हैं एंड कंफर्म करते हैं, तो आप लोग गाइस 18,000 के नजदीक की सोच सकते हो, मगर आई वुड सजेस्ट यू कि 17,950 को आप लोग निकल जाइए, या 950 से थोड़े पहले भी निकल सकते हो, मगर 950 वुड नॉट बी एक्टिंग एज वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बिकॉज गाइस यहाँ पे 950 ऑलरेडी जो भी 950 इसने ताकत दिखाया था 950 तक और इसके नजदीक, तो वहां से तो फॉल ऑलरेडी हो चुके हैं, जो भी एक्यूमुलेशन होना था वो हो भी गए। और अगर आप लोग सही से देखते हो तो गाइस आपको दिखने में आ जाएंगे, ये देखिए लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है एंड इट बिकेम ए राइट शोल्डर, राइट। तो ये इसके नेकलाइन है, सिर्फ और सिर्फ एक बार इसके नीचे रिट्रेसमेंट हुई है और अभी ऊपर जाना चालू कर दिया है। और अगर इसको इन टोटल मैं लेफ्ट शोल्डर देखता हूँ गाइस, तो यहाँ पे जो नेकलाइन की ब्रेकआउट होंगे तो ये लेंथ एटलीस्ट इस यहाँ से लेके यहाँ तक की होना चाहिए, ये जो हेड की जो लेंथ होते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, ये लेंथ होना चाहिए यहाँ पे ऊपर उठने। तो फिलहाल हम लोग एक छोटा मोटा टारगेट हम लोग सोच भी सकते हैं
तो ये टारगेट हम लोगों ने ऐड करके ऊपर के साइड पे लगा भी दिया। मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट आते हैं तो ये कहाँ तक जाने के लिए कर रहे हैं वो हम लोग देख सकते हैं। इसको अगर मार्क करते हैं तो गाइस एक मिनट, नीचे आते हैं, इसको टच करेंगे 18,277। ओके, तो इसके मतलब है अगर यहाँ पे सही से ब्रेकआउट आ गए हैं और ये जो हम लोगों ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस पे दिखाया वो काम भी करेंगे और अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस 18,200 को क्रॉस करके जाना चाहिए। ओके गाइस, तो ये बात बनती है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगर इस पे आपको कुछ भी ब्रेकआउट मिलते हैं तो आप लोगों को थोड़े बड़े चाल एक्सपेक्ट आप लोग कर सकते हो, मगर आई वुड सजेस्ट यू कि गाइस ज़्यादा टारगेट लालच छोड़ दीजिए, जितना होना चाहिए वही लीजिए। 18,000 would be definitely a difficult level to break out. Definitely यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गए तो आप लोगों को 18,000 भी दिख जाएंगे, आई विश सो। फिर भी मैं यही कहूँगा 18,000 को एक बार ब्रेकआउट होने दीजिए, फिर आप लोग 200 पॉइंट के लिए सोचिए। जो आप लोगों ने ये जो लेवल, ये जो मैंने मार्क किया अभी अभी, इसके जो पॉसिबिलिटीज है वो 18,277 मतलब 18,300 के नजदीक। तो ये पॉसिबिलिटीज तभी बन पाएंगे जब आप 18,000 को क्रॉस करते हुए देखोगे। ओके, ऐसे ना हो कि आप लोगों ने टारगेट लगा दिया यहाँ पे मगर वो प्राइस आप लोग एक्सपेक्ट कर गए, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो फिक्स करना है ना। आपने मान लिया कि यहाँ पे आप लोग एंट्री ले लिया, तो आपका अगर ये लेवल का टारगेट होता है तो स्टॉप लॉस भी आपका ये लेवल पे होना चाहिए। आरआर रेशियो तो तभी बनेंगे ना गाइस, आरआर रेशियो तो तभी बनेंगे सही, और एटलीस्ट 1:1 तो बनते हैं। 1:1 तो आपका बनते ही है आरआर रेशियो। तो आरआर रेशियो के हिसाब से एटलीस्ट, तो मैं अगर आपको ये बोलूंगा कि आप लोग यहाँ पे एंट्री ले लो, यहाँ पे एग्जिट कर जाना, तो आपका स्टॉप लॉस भी यहीं पे होना चाहिए एटलीस्ट। तो इतना बड़े स्टॉप लॉस लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर अब आपके क्वांटिटी के हिसाब से मान लीजिए ये बड़ी टारगेट लगा रही है, बड़े स्टॉप लॉस लगे, तो फिर सही है। आपके अगर मान लीजिए आपका जो रिस्क लेने का लेवल है, मान लीजिए 5,000 है, अगर 5,000 इस पे आप मान लीजिए एक लॉट से 5,000 आपको निकाल के आ रहे हैं, तो आप एक लॉट लीजिए, ठीक है। और मान लीजिए कि एक लॉट से नहीं, आपको 2 लॉट लेना पड़, 2 लॉट से ये 5,000 आ रहे हैं, तो आप 2 लॉट ही लीजिए। 2 क्या 250-300 भी लॉट ले सकते हो, अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड एपिटाइट के हिसाब से वो प्राइस बनते हैं। आपका अगर 5,000 रिस्क टू रिवार्ड एपिटाइट है, मतलब कि रिस्क लेने का क्षमता है, तो आप उस हिसाब से क्वांटिटी को एडजस्ट कर दीजिए। और मान लीजिए कि आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 5,000 ही है, मगर एक लॉट पे ही दिख रहा है कि जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बन रहा है वो 10,000 हो रहा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक एक लॉट के लिए 10,000 बन जा रहे हैं रिस्क। तो गाइज आप 200% श्योर होने के बाद भी ट्रेड मत लीजिए, 200% श्योर होने के बाद भी ट्रेड मत लीजिए, इसलिए कि 200% श्योर या 100% श्योर ऐसे मार्केट पे नहीं होता है, ऐसा कुछ बात नहीं होता है। जो भी बोलेंगे वो झूठ बोलेंगे, और आप अगर ऐसे सोचते भी हो तो वो गलत सोच, ठीक है। इसलिए कि मार्केट पे 100% या 200% या 1000% जो भी आप पकड़ सकते हो, वो तभी होता है जब मार्केट पे बन जाते हैं, प्राइस आके बन जाता है, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये हो गया है 200% श्योर, अदरवाइज नो वन कैन टेल। ओके, हम लोग सिर्फ एज्यूम और ये प्रोबेबिलिटी का चांस है, प्रेडिक्शन है गेसिंग के ऊपर, और कुछ हम लोग जो सीखा है हिस्ट्री को, उसको देख के ये सब हम लोग बता सकते हैं। तो यही सीख है कि गाइस आरआर रेशियो के हिसाब से चलिए। तो आपको अगर इस जगह पे इसके ऊपर कुछ भी एंट्री मिलते हैं जहाँ पे आप लोगों को सही कंफर्मेशन वाला कैंडल्स वगैरह मिला, लास्ट एक कैंडल टूट गया, उसके हाई के ऊपर सस्टेन कर गया प्राइस, तो गाइस 18,000 के पहले निकल जाइए। मैं ये सजेस्ट करूंगा 17,950 को मत टारगेट कीजिए, उसके ऊपर टारगेट कीजिए, एटलीस्ट 17,970 आप लोग टारगेट कर सकते हो गाइस। ओके, तो ये बात याद रखिए, मैं इस पे टेक्स्ट करके लिख देना चाहूंगा। अगर आपका एंट्री मिल गया 17,870 पे, एज आई टोल्ड यू कि अगर 17,860 क्रॉस कर जाते हैं तो मैं आपका एंट्री मान के चल रहा हूँ 17,875 या 880 भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका टारगेट अगर है बाइंग की तरफ,
17,875 पकड़ लीजिए। ओके, तो आपका एग्जिट होना है गाइस 17,970। ओके, एग्जिट होना है आपको 17,970, 75 नहीं गाइस 70, रिमेंबर इट। ओके, 950 नहीं चाहिए, इस पे आपको ब्रेकआउट मिल गए तो डेफिनेटली ये आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है और आप ये सोच रहे हो कि बाद में एंट्री बनाओगे, तो वो अच्छा खासा प्लान है आपके, वो अच्छे है। मैं आपको सुझाव दूंगा कि 18,000 को क्रॉस करने, अगर 18,000 क्रॉस करेंगे तो आप लोगों को डेफिनेटली 150 से ऊपर पॉइंट जरूर आ जाएंगे निफ्टी में, 150 प्लस पॉइंट आपको जरूर आ जाएंगे निफ्टी में। ओके, तो लेट्स वेट फॉर ब्रेकआउट द 18,000 लेवल। अगर आपको 18,000 के ऊपर कुछ भी मिलते हैं, 18,000 प्लस, 18,000 प्लस प्लस प्लस, ओके, मतलब 18,000 के ऊपर ही गाइस सस्टेन प्राइस होते हैं, तो आप लोगों को एंट्री लेना चाहिए। और आपका जो एग्जिट लेवल होंगे वो होना चाहिए बिलो, एटलीस्ट कम से कम तो होना ही चाहिए, सबसे ज्यादा जो होना चाहिए वो है 18,200। मैं 200 ही मार्क करूंगा गाइस। 18,000 के ऊपर, उससे ऊपर जाएंगे प्राइस, मगर एक ही दिन पे आएंगे, इसलिए कि यहाँ से आके कुछ तो कंसिडरेशन वगैरह करेंगे। कब ये 18,000 टूटते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अगर मिड टाइम के बाद 1 बजे के बाद अगर 18,000 को तोड़ते हैं तो इतने दूर ले भी ना आ सकते, ठीक है। तो इट इज डिपेंड ऑन द टाइम एज वेल कि मार्केट पे जान कब तक बने रहे। ओके, आप लोग अगर एडीएक्स को फॉलो करते हो गाइस, एडीएक्स जो क्या कहते हैं उसको, इंडिकेटर है। आप लोग अगर एडीएक्स को, आपका कुछ नॉलेज है तो आप लोग अगर एडीएक्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली एडीएक्स को फॉलो कीजिए। तो अगर 18,000 जब क्रॉस करेंगे तब एडीएक्स में जान कितने बचे हुए हैं वो देखिए। आपको अगर एडीएक्स के ऊपर कुछ डेडिकेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। अगर ज़्यादा कमेंट आया तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना के आपके साथ शेयर करूंगा। वो एक अच्छा टूल है जो कि बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल नहीं देता है, मगर वो टूल बहुत ही खास टूल है। जिसे पता है एडीएक्स के बारे में वो उसको यूज कर सकते हैं और वो बहुत ही खास है, इसलिए कि मैं अभी आपको जैसे बोला, ठीक है, एडीएक्स से आप पता कर सकते हो। इसलिए कि टाइम के बाद भी एडीएक्स का मोमेंटम से बहुत हेल्प मिलता है मार्केट पे, जान कितने बाकी है इसके ऊपर। ओके, एनीवेज, तो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपको 18,000 प्लस प्लस मतलब 18,000 के ऊपर कुछ भी टारगेट मिलते हैं तो 18,200 तक की आप लोग सोचिए। उसके ऊपर प्राइस जा सकते हैं, मगर डोंट थिंक अबाउट इट। और एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको 100 पॉइंट से मतलब है गाइस, 100 से 150 पॉइंट मिल जाएंगे, तो शांति से 100 पॉइंट कमाइए और ट्रेड बंद कर दीजिए। दैट वुड बी बेटर फॉर यू। ये हो गया है ऊपर के साइड के चाल के लिए। और नीचे के साइड के चाल के लिए गाइस आई वुड सजेस्ट, देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ बन रहा है, मगर आई थिंक इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखना पसंद करूंगा, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे एक बार ब्रेकडाउन आ चुके हैं, मगर वो सस्टेन करके ऊपर चले गए, मगर यही ट्रेंड लाइन को ये लगभग फॉलो कर रहे हैं। अगर हम लोग इसको ऐसे देखते हैं तो इसके बीच में प्राइस को आना चाहिए और यहाँ तक प्राइस को रिट्रेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ये प्राइस नीचे आने वाले हैं। हम लोग यहाँ से लेके यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो हम लोग को और भी सही से पता चल जाएंगे। लेट्स गो टू 15 मिनट्स चार्ट एंड लेट्स हैव अ लुक फॉर फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो गाइस ये आ गया रिट्रेसमेंट लेवल, यहाँ से चलना शुरू किया था प्राइस ने। हम लोग इसको ऐसे देखेंगे लाइक दिस, ये ठीक है। तो क्या दिख रहा है गाइस, यहाँ से जब प्राइस चलना शुरू किया था, कल जो इसने गिरावट दिखाया था, इसकी देखिए 0.618 की रिट्रेसमेंट, एग्जैक्टली वही से रिट्रेसमेंट लिया और प्राइस जाके खत्म हो गए थे। अगर मैं कल वीडियो बनाता तो मैं आपको यही बताता कि भाई यहाँ से प्राइस टूट भी सकते हैं, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि 618 पे आके रुक गया, पॉजिटिव एंडिंग दिया है, तो मैं ये कह सकता हाँ, मगर ये कभी भी नहीं बोल सकता। मैं 100% श्योर हूँ, ये मैं नहीं बोल सकता कि यहाँ पे आके गैप अप ओपन होंगे, ये एकदम फेक हो जाते, इतना बड़ा गैप अप ओपन। एनीवेज,
तो निफ्टी पे सब कुछ पॉसिबल होता है, मेरे बैंक निफ्टी पे चार्ट के भी होते हैं। तो लेट्स कम टू द पॉइंट कि देखिए अभी क्या कर रहे हैं। अभी यहाँ से जो चलना शुरू किया ना, करने के बाद 0.236 के रिट्रेसमेंट ले रहे हैं। तो अभी नीचे के आपको क्या मिलेंगे, अगर 0.236 के लेवल्स, और सबसे बढ़िया होगा इस कैंडल की लो। ये कैंडल की लो क्या है, ये कैंडल की 17,780 इस कैंडल की लो। ये कैंडल की लो अगर टूट के कंफर्म हो जाता है तो आपको ये लेवल्स दिख जाएंगे 17,065 या 17,060। 17,060 के नीचे अगर प्राइस को आपको कुछ भी मौका मिलता है तो आप लोग उसको टारगेट बना सकते हो 17,720 तक। 0.5 की 0.38 की टारगेट है, और 5 की टारगेट देखिए एडवांस ऐसे तो नीचे नहीं आएंगे, या तो ऐसे गैप डाउन देके खोल सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, या तो क्यों मैं कह रहा हूँ ये ट्रेंड लाइन को अगर टेस्ट करने के लिए आएंगे, टेस्ट मान लीजिए, या ब्रेकडाउन देने के लिए आएंगे, जिसके लिए भी आएंगे, मगर नीचे तो आना है। ये तो अभी तक तो पक्का लग रहा है। हाँ, एक चीज है, 0.236 का भी रिट्रेसमेंट ले रहा है। एक बार कोशिश किया था मगर प्राइस ऊपर चले गए, इसके ऊपर भी रिट्रेसमेंट ले रहे हैं, ऊपर से आया यहाँ पे ही रिट्रेसमेंट ले रहे हैं। तो कल के दिन पे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर प्राइस इसके ऊपर ही खोलते हैं और इस पे ब्रेकआउट देते हैं तो गाइस गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। एज आई गिवन यू द नंबर्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट लेवल्स, प्लीज फॉलो कीजिए उसको, तो आपको डेफिनेटली अच्छे खासे प्रॉफिट दिख जाएंगे। और अगर मान लीजिए इसके नीचे प्राइस आते हैं, इसके नीचे आते हैं, तो देखिए यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास है, ऐसे नहीं कि नहीं है, मगर वो छोटी होते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकते हैं, या थोड़े नीचे अगर इस लेवल से आते हैं, मगर इस लेवल से अगर आएंगे ना गाइस, तो देखिए ये लेवल को तोड़ने के बाद नीचे आएंगे तो 0.5 की मतलब 5 की रिट्रेसमेंट बनती है। तो उतना नीचे आई डोंट थिंक कि ये अगर ब्रेकडाउन होती है तो सिर्फ इस पे नहीं रुकेंगे ना 0.5 पे, तो दोबारा यहाँ तक आ सकते हैं, इस लेवल से दोबारा घूम सकते हैं। तो बेटर होंगे कि आप अगर इसके ऊपर कुछ भी आपको यहाँ पे कुछ भी मौका मिल जाते हैं तो आप छोटा टारगेट लीजिएगा। मैं आपको नंबर्स मुंह से ही बोल देता हूँ, उस पर लिखने का कोई बात नहीं बनते। मान लीजिए 17,700, देखिए कितना सारे 7 आ गया राइट हैंड साइड पे, ठीक है। एनीवेज थोड़ा एडजस्ट कर लेते हो, हिसाब करने में सुविधा होंगे। 17,760 पे अगर आपको एंट्री मिल जाते हैं तो आपका एग्जिट होना चाहिए 17,720। तो 40 पॉइंट्स की सिर्फ आपको आपके पास जगह है। ओके, आई सजेस्ट यू तो उसको छोड़ देना अच्छा होगा। अगर आप लोग कॉन्फिडेंस हो कि 40 के अंदर आपका आरआर रेशियो सही बैठ है तो आप लोग शायद गो फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज आई सजेस्ट यू कि छोड़ दीजिए, मार्केट को देखने दीजिए। अगर इस जगह पे मार्केट आते हैं, कैसे आते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए प्राइस ऐसे आते हुए नीचे जाते हुए आ गए हैं, यहाँ तक आ गए, यहाँ पे साइडवेज बन रहे हैं, तो इस जगह पे एक ट्रेन लाइन जैसे आप लोगों को खींचना है। ये जो आया है प्राइस नीचे, ऐसे ट्रेन लाइन खींचना है, इसके बाद ब्रेकआउट देखने हैं। और लेवल्स देखिए, लेवल्स होना चाहिए ये ट्रेन लाइन एंड यहाँ पे सपोर्ट लाइन, ये दोनों की लेवल्स एटलीस्ट टच नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट देखना भी चाहिए, टच भी होना चाहिए। टच होंगे तो आपको डेफिनेटली एश्योरेंस हो जाएंगे कि हाँ सही है, यहाँ से लेवल ऊपर उठ रहे हैं। और अगर नहीं भी है तो इसके ब्रेकआउट एटलीस्ट इस नीचे के लेवल्स पे या तो रिट्रेसमेंट लेवल तक तो आना ही चाहिए, 0.3 लेवल तक तो एटलीस्ट आना चाहिए, वरना बीच में प्राइस फंस सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे, फिर नीचे या ऊपर जा सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऐसे साइडवेज होने के बाद एक छोटी फॉल भी हो सकते हैं, यहाँ तक भी प्राइस आ सकते हैं, यहाँ से भी ऊपर उठ सकते हैं। यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन भी दिखा के ऊपर जाके फिर ऊपर उठ सकते हैं। मगर यहाँ पे जो भी आपको ब्रेकआउट मिलेंगे इस लेवल पे, अगर आपको मान लीजिए ऐसे लेवल पे आपको ब्रेकआउट मिल गए तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी लेने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए कि आपको पता है ऊपर के साइड पे सपोर्ट लेना है। तो यहाँ से उठेंगे तो इतना छोटा पॉइंट के लिए आप लोग मत सोचिए, रिमेंबर इट गाइस। तो इस जगह पे आपको अगर ब्रेकआउट मिलते हैं ऐसे, प्राइस मान लीजिए साइडवेज होने के बाद यहाँ पर आ गए, यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो इस जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है।
सो रुक जाइए, देखिए कि इसको कैसे तोड़ते हैं नीचे के लेवल से। ये पहली बात हो गया। दूसरी बात, अगर आपको कुछ भी मौका इस 60 के नीचे मिलते हैं तो इस पे आप लोग टारगेट कीजिए, और अगर स्ट्रेट वाइज प्राइस आते हैं तो गाइस यहाँ पे वेट कीजिए। इस जगह पे इस ट्रेंड लाइन की रिट्रेसमेंट लेते हुए प्राइस कैसे रिएक्शन देते हैं, ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, वो सोचिए। और अगर इसको भी ब्रेक डाउन देते हैं तो गाइस गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। आपको फास्ट टारगेट ये मिलेंगे, दूसरे टारगेट के लिए सबसे बढ़िया होंगे। अगर इस लेवल को भी इसने तोड़ दिया तो सबसे बढ़िया आपके लिए एंट्री होंगे, और वो ये जो गैप बनी हुई है, इस गैप को फिल करने के लिए डेफिनेटली आएंगे गाइस। अगर इस लेवल को तोड़ दिया तो गैप फिलिंग होंगे। गैप फिलिंग होने के बाद नीचे तक इस लेवल तक आ सकते हैं, 17,500 तक की जगह है। तो ऊपर के साइड पे अगर 620 या 600 पकड़ लीजिए, 17,600 तोड़ देते हैं तो इस यहाँ पे 500 की जगह है, तो 100 पॉइंट यहाँ पे आपको शांति वाले ट्रेडिंग एरिया मिल जाएंगे। एक्चुअल में 17,620 के नीचे प्राइस आएंगे, सस्टेन कर जाएंगे तो प्राइस फॉल हो जाएंगे 17,500 तक। ओके, इसलिए कि देखिए ये गैप फिल हो जाएंगे। 500 पे एग्जैक्ट टारगेट आप नहीं करोगे, उसके ऊपर करोगे तो 17,525 या 20 कर लीजिए, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे। तो एक्शन, प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पे कुछ भी वैसे ट्रेडिंग प्लान मुझे नहीं दिख रहे, इसलिए नंबर वगैरह नहीं दिख रहा। अकॉर्डिंग टू द करेंट मार्केट आप लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। लेट्स चेक ऑप्शन चेन गाइस। 18,000 पे सबसे ज्यादा है 46.5, मगर देखिए माइनस 43.5% यहाँ पे घट गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी है गाइस कि एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आते हैं तो 18,000 शुड हैव टच्ड। ओके, तो गाइस सिर्फ वेट कीजिए कंफर्मेशन के लिए। आप लोग यहाँ पे एंट्री बना के 18,000 के ऊपर पे मत सोचिए। यहाँ पे माइनस है फॉर श्योर, मगर उस पे 46.5 लाख की ओआई गेनर खड़े भी हुए हैं, तो इसके पीछे भी तो वजह है। ये सब लोग पैसे लेके ऐसे ही तो खड़े नहीं हुए, इसके पीछे वजह भी है। तो आप लोग उसके लिए वेट कीजिए और देखिए कि प्राइस कैसे मोमेंटम कर रहे हैं। 18,000 अगर ये लेवल अगर 17,875 आपको दिख गए या उसके क्रॉस होने के बाद आपको एंट्री मिल गए, तो डेफिनेटली आप लोग ये सभी लेवल का लाभ उठा सकते हो। 850 प्लस, 900 प्लस, 950 प्लस तक की आपके पास जगह है गाइस। सिर्फ और सिर्फ 18,000 के देखिए, 18,000 टूट जाते हैं तो मार्केट आसमान खुला हुआ है। आप लोग को 18,200 तक की मैं लेवल दिया हूँ, आप लोग ज्यादा से ज्यादा 200 तक लेवल ही सोचिए। अगर 18,000 के थोड़े नजदीक आपको कुछ भी मिल गया, 18,550 पकड़ लीजिए आप लोगों को अगर एंट्री मिल गए, तो आप लोग आसानी से 18,150 के ऊपर भी तो कोट कर सकते हैं, 18,200 तक भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये शांति वाले ट्रेडिंग एरिया एंड सच में गाइस ये सबसे सेफेस्ट वाले ट्रेडिंग एरिया होंगे आपके लिए, और मार्केट ट्रेंडी भी हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टाइम के लिए वेट कीजिए। लास्ट हाफ में अगर टूटते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, उसको ट्रेड मत कीजिए। एटलीस्ट 12 बजे के अंदर या 12 साढ़े बजे 12 बजे के अंदर अगर वो दिखाता है कि मैं तोड़ सकता हूँ या तोड़ दिया, तो ही आप लोग उस पर एंट्री बनाइए। और नीचे के साइड पे देखते हैं तो सबसे ज्यादा है 17,400। गाइस एज आई टोल्ड यू कि 17,500 also could be broken down as if we have any breakdown for this trend। ये ट्रेंड लाइन टूट जाते हैं, सॉरी सिर्फ ये ट्रेंड लाइन नहीं, अगर ये 618 की रिट्रेसमेंट भी तोड़ देते हैं तो आप लोगों को 500 की लेवल भी दिख जाएंगे। तो इसी की वजह से 400 की लेवल्स पे सबसे ज्यादा, 17,400 की लेवल्स पे सबसे ज्यादा ओआई गेनर नीचे के साइड पे खड़े हुए हैं, जो कि ये लेवल है। तो मार्केट को लग रहा है कि मार्केट को ये है 400, मार्केट को लग रहा है अगर ये टूट जाए तो नीचे 400 की लेवल्स तक नहीं आ सकते। मतलब क्या है? मतलब 500 की लेवल्स तक आ सकते हैं, और यहाँ से घूमना चाहिए प्राइस को अगर ये टूट के नीचे भी आता है। बट एज देयर इज सेलिंग ऑफ जोन, या तो आप लोग इसको सप्लाई जोन कह सकते हो, तो सप्लाई जोन के हिसाब से ये डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, तो ये फॉल आ भी सकते हैं। ओके, पर आई वुड सजेस्ट यू कि इसके बीच में फंसना नहीं। अगर प्राइस फास्ट मोमेंटम करके नीचे आ गए, पहले 2 कैंडल या ऐसे गैप बन गए, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है तो गो फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर गाइस। आप लोग लीजिए और इस जगह पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कीजिए। और यहाँ पे अगर थर्ड से बहुत
अर्ली इसको ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली गो फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी एंड अचीव योर टारगेट एटलीस्ट 17,500 की लेवल्स। ओके, तो ऑप्शन चेन के हिसाब से भी देखिए वही बात है, और इस पे 30.2% की इंक्रीमेंट है, सबसे ज्यादा है 40.3 अकॉर्डिंग टू दैट। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ऊपर के साइड पे ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस है, मगर यहाँ पे 43.5% की माइनस रेंज पे है, ओआई गेनर चले गए हैं। तो अभी फिलहाल जो बात बन रहा है 49.5 17,800 पे है फिलहाल, 17,820 चल रहे हैं फ्यूचर पे, और 17,790 चल रहे हैं स्पॉट पे, 17,790 चल रहे हैं स्पॉट पे। तो 17,800 की ये सोच रहे हैं कि 800 could be a strong resistance level. They thought that. I don't think it will be sustaining. Maybe ऊपर अगर जाते हैं तो ये जस्ट एक तुक्का वाली बात है। अगर 17,800 के एक बार तोड़ दिया तो ऊपर चला जाएंगे, वो सभी जानते हैं। फिर भी ये तुक्का लगा के बैठे हुए हैं कि मार्केट वुड गेट डाउन, ठीक है, नीचे आ सकते हैं। इसलिए कि इसमें देखिए बहुत ही कमजोरी दिख रही है। यहाँ पे 500% की इंक्रीमेंट हुआ है 70,750 पे, इसलिए कि बहुत सारे आदमी को लग रहा है कि 70,750 तक प्राइस नहीं आ सकते और इस यहाँ तक प्राइस नहीं आ सकते और इसके ऊपर प्राइस ब्रेकआउट दे सकते हैं। एनीथिंग कैन पॉसिबल। कल तो हम लोगों को लाइट मार्केट पे पता चल जाएंगे। सिर्फ आप लोगों को पता है कि कौन सी लेवल पर अगर ऊपर टूटते हैं तो कौन सी लेवल पे एंट्री बनाना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट बनाना चाहिए, और नीचे के लेवल टूटते हैं तो कौन सी लेवल पे एंट्री बनाना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट बनाना चाहिए, या तो कौन सी लेवल पे एंट्री बनाना चाहिए, कौन सी लेवल पे एग्जिट बनाना चाहिए। आपके पास हर डेटा मौजूद है गाइस। सो निफ्टी में आज के लिए इतना ही गाइस। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात है गाइस, आपको कुछ भी रिलेटेड स्टॉक्स, अगर स्टॉक्स की कुछ भी वीडियोस चाहिए तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वो स्टॉक्स के भी एनालिसिस करके दिखाऊंगा। स्टॉक्स हो जाए या कोई स्पेशल इंडेक्स हो जाए तो आप लोग मुझे बताइए, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट।